हरियाणा की बीजेपी सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। मोड़ आ गया है हिसार के कारण। कुलदीप बिश्नोई की भाजपा में एंट्री के बाद हिसार बीजेपी के लिए एक नया कुरुक्षेत्र बनने वाला है। हिसार एकमात्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसमें पिछली बार के 3 महारथी यानी वर्तमान सांसद बृजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला और तीसरे नंबर पर रहे भव्य बिश्नोई तीनों ही एक पार्टी में हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हिसार में टिकट की दावेदारी के लिए सबसे बड़ी मारामारी मचने वाली है। वर्तमान सांसद बृजेंद्र सिंह को यह डर सता रहा है कि उनकी टिकट कट सकती है। गठबंधन के पार्टनर जेजेपी मुखिया दुष्यंत चौटाला गठबंधन रहने पर हिसार सीट अपने लिए चाहते हैं और कुलदीप बिश्नोई बेटे भव्य बिश्नोई को एमएलए बनाने के बाद हिसार सीट पर अपना दावा चाहते हैं। ऐसे में क्या होगा? बीजेपी के पास कमान एक है और तीर 3 हैं। इन 3 तीरों को एक कमान में कैसा रखा जाए? टिकट एक को मिलेगी, किसको मिलेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। टिकट के बवाल को लेकर, टिकट के सवाल को लेकर तीनों ही खेमों में अभी से खींचातानी शुरू हो गई है। जेजेपी बीजेपी के साथ गठबंधन में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है और इसीलिए हिसार में कुलदीप बिश्नोई की एंट्री जेजेपी को रास नहीं आ रही है। जेजेपी चाहती है गठबंधन के तौर पर उसे कम से कम 2 सीटें मिलें। इन 2 सीटों में हिसार और सिरसा का उनका दावा सबसे मजबूत है, यानी उनकी प्राथमिकता हिसार और सिरसा लोकसभा सीट रहेंगी। अगर ऐसा होता है तो बृजेंद्र सिंह का क्या होगा? बृजेंद्र सिंह को लग रहा है कि उनके साथ 2024 में नाइंसाफ़ी होगी, यानी उनका टिकट कट सकता है। इसलिए बृजेंद्र सिंह अपने पिता वीरेंद्र सिंह के साथ अभी से रूखे रूखे से हो गए हैं। बीजेपी से लगाव कम कर दिया है, बीजेपी से भागीदारी कम कर दी है और बीजेपी के मंचों पर दिखना कम कर दिया है। बृजेंद्र सिंह अपने पिता वीरेंद्र सिंह के साथ अगले साल मार्च में कोई बड़ा गुल खिला सकते हैं, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और शायद अलग सियासी राह भी अपना सकते हैं। बृजेंद्र सिंह के लिए टिकट हासिल करना हिसार में सबसे मुश्किल है क्योंकि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बेहद नीचे जा चुका है। पिछली बार तो प्रधानमंत्री मोदी की सुनामी में बृजेंद्र सिंह, दुष्यंत चौटाला और भव्य बिश्नोई दोनों को पछाड़कर बड़े मार्जिन से एमपी बने थे, लेकिन इस समय बृजेंद्र सिंह की लोकप्रियता बेहद नीचे आ चुकी है और उनको लेकर लोगों में बड़ी नाराजगी है। बीजेपी हरियाणा में अगर किसी सांसद की पहली टिकट काटना चाहेगी तो वो बृजेंद्र सिंह होंगे। बृजेंद्र सिंह इन हालात को बखूबी समझते हैं, इसलिए बाप बेटे की जोड़ी ने अभी से फील्डिंग जमानी शुरू कर दी है, इसलिए नए फैसले की वर्किंग शुरू कर दी है, इसलिए पूरे प्रदेश में अपने समर्थकों के साथ लामबंदी शुरू कर दी है और इसलिए नए फैसले का आधार शुरू कर दिया है। अगर बृजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिलती है, उनकी टिकट कटती है, तो 2 दावेदार बचेंगे। पहला सवाल यह है, क्या बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन बरकरार रहेगा? अगर गठबंधन बरकरार रहता है तो दुष्यंत चौटाला हिसार सीट को सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे क्योंकि हिसार दुष्यंत चौटाला का अपना संसदीय क्षेत्र रहा है। इसलिए अगर 2 सीटें भी जेजेपी को मिलेंगी तो उनमें से पहली सीट वे हिसार मांगेंगे। अगर हिसार की सीट उनको मिलती है तो वो बड़े खुश होंगे और हिसार की सीट नहीं मिलती है तो वो नाराज होंगे। सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी दुष्यंत चौटाला की इस डिमांड को पूरा करेगी, क्योंकि बीजेपी के लिए सीट खाली करना आसान नहीं होगा। उसके बाद सवाल ये है कि अगर गठबंधन नहीं रहा तो फिर बीजेपी के लिए दावेदारी की लिस्ट में 2 बचेंगे, बृजेंद्र सिंह और कुलदीप बिश्नोई। बीजेपी इस सीट पर किसी नए जाट नेता को भी उतार सकती है। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के नए जाट दावेदारों में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराड़ा भी शामिल हैं, यानी बीजेपी की सूची में कई नाम जुड़ेंगे, उनमें कैप्टन अभिमन्यु भी हो सकते हैं। तो बीजेपी के लिए हिसार की टिकट का सवाल बेहद गंभीर रहेगा। अगर किसी गैर जाट को टिकट देगी तो उसमें कुलदीप बिश्नोई की दावेदारी सबसे ऊपर होगी और किसी जाट चेहरे पर ही दाव बीजेपी लगाएगी तो उस कड़ी में आधा दर्जन चेहरे कतार में होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि तीनों ही चेहरों के ऊपर बीजेपी किस पर दाव लगाएगी। बीजेपी के लिए हालात हिसार में आसान हैं, लेकिन दावेदारी तीनों खेमे की मजबूत हैं। बीजेपी के लिए हिसार की समस्या का हल निकालना सबसे बड़ी सिरदर्दी होगी। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी हिसार के बवाल को, हिसार की सिरदर्दी को 2024 में कैसे हल करेगी। हिसार का हिसाब बीजेपी के लिए कड़ी परीक्षा लेने जा रहा है।